साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आरएस चिप, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वकार रसूल वानी ये कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ये जानते थे कि कुछ लोग हैं तो वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक्शन करना चाहिए था, उन्होंने एक्शन नहीं किया, उसका मतलब है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया। देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करें हम, गुलाम नबी आज़ाद साहब उस समय कांग्रेस की ओर से चीफ मिनिस्टर थे, कोलिशन में थे बेशक, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे। और यहाँ तक आतंकवाद का संबंध है और ख़ासकर यहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अगर उसमें इन्वॉल्व हों तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर यह होती है कि वो प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म करे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्म किया। और यहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का संबंध है, वो जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, उनके मुखिया उस समय जो थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका फर्ज बनता था एक्शन लेना। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना फर्ज बखूबी निभाया और उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने नहीं एक्शन लिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई किस्म की बातें इस पर करते हैं, खासकर कांग्रेस के लीडर जिनका नाम अभी लिया आपने, जो उनके प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले वो अपने आप देखें, 2005 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा म्यूनिसिपल कमेटी का, उसके बाद 2008 में चुनाव लड़ा जो असेंबली का, तो किसकी मदद से वो चुनाव जीते? मैं इतना ही प्रश्न कहना चाहता हूं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। पहले वो अपनी गिरेबान में झांकें, उसके बाद ये क्वेश्चन उसके सामने रखें। जैसे आपने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल लेना पड़ता है। वकार रसूल वानी का ये कहना है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो यूनिफाइड कमांड के हेड होते हैं, जहाँ जिसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, जितने भी लोग हैं वो एजेंसीज के, वो सीएम की प्रेरोगेटिव में आते हैं, वो उसके हेड होते हैं, तो वो भी एक्शन ले सकते थे। आपका क्या कहना है? नो, देखिए, यूनिफाइड कमांड के हेड, आई डू एग्री विद दैट, मैं मानता हूं, लेकिन यूनिफाइड कमांड के जो मेंबर्स थे, उन्हीं मेंबर्स की इनपुट के ऊपर आज़ाद साहब को इनपुट आई होगी और उस इनपुट को लेकर उनका फर्ज बनता था कि अपने प्रधानमंत्री के सामने बात रखें और प्रधानमंत्री इसका एक्शन लें, जो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो इसलिए आई पर्सनली फील जनाब आज़ाद साहब, then चीफ मिनिस्टर, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, he was fully justified in informing the prime minister, and prime minister kept quiet. It was up to him whether to take action or not to take action. आपने अभी हमारे साथ बात करते हुए ये कहा कि मैं वकार रसूल से ये पूछना चाहता हूं कि 2005 में उन्होंने इलेक्शन कैसे जीते? 2005-2008 में कुछ ऐसे लोगों की मदद से जीते जिसमें फॉल्स वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसमें फॉल्स सर्टिफिकेट दिए, इन्होंने आई कार्ड बनवाए, फॉल्स आई कार्ड दिए, और उन लोगों का संबंध जो था वो टेररिज्म के साथ था। जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कांग्रेस की उसमें दानिश में नहीं था, कांग्रेस नहीं जानती थी कि ऐसा हुआ है? कहाँ जानती थी? जब इस किस्म की अंडरहैंड कार्रवाई की है तो कांग्रेस को क्या पता है? कांग्रेस के विरोधीदार तो थे वो, कांग्रेस को क्या पता था हाईकमान को भैया ऐसे अंडरनीथ ऐसी बातें हो रही हैं अपने आप को बेनिफिट दिलवाने के लिए? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आरएस चिप, जिनका ये कहना है कि वकार रसूल वानी की तरफ से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक और बात का भी खुलासा किया कि वकार रसूल वानी ने जिस तरह से 2005 में इलेक्शन जीते, उसके बारे में उन्होंने कुछ और सवाल खड़े किए हैं, जिसे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये लफ्ज़ी जंग है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और कांग्रेस के दरमियान, वो और भी तेज़ हो सकती है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।